हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें जो वहाँ चाहें तो वहाँ पे भी जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे एक मॉर्निंग में एनर्जी आती है, रीडिंग आती है सॉरी, जिसमें हम आपके और आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा, दिन कैसा जाएगा और आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है वो करते हैं। छोटी रीडिंग होती है। और एक 2 बजे रीडिंग आती है जिसमें कि टॉपिक डिफरेंट होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो आप जाकर के एक बार वहाँ पे देख सकते हैं। उसका चैनल का लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ठीक इस वक्त करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, लेकिन क्योंकि बॉटम का कार्ड डिसाइड करता है कि इन सारे कार्ड्स को कैसे प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। सारे कार्ड को प्रेडिक्ट करने का जो दारोमदार होता है वो होता है बॉटम के कार्ड पे। तो बॉटम में आया है टावर, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ये है, मैं जोडिक साइन बता देती हूँ। जैमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा कर्क राशि है, कैंसर, जैमिनी, पाइसिस, मीन राशि एंड मिथुन राशि। ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोमिनेंट आई हैं। 3 मेजर अरकाना आए हुए हैं इसमें, सॉरी 4 मेजर अरकाना है, ठीक है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। बाकी क्योंकि रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, बिकॉज हम यहाँ पे कार्ड या उसके जोडिक साइन के हिसाब से रीडिंग नहीं करते हैं, हम यहाँ पे जनरल बेसिस पे करते हैं। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कि जो इसमें होंगे वो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा रेजोनेट करेगा, इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, इनको ऐसा लग रहा है। रीज़न, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई जिसको ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं वो इनका प्यार भरा कप ले नहीं रहा है, उसे लेने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया है। क्वीन ऑफ कप्स है, कोई है जिसे ये बहुत प्यार करते हैं, जिसके लिए ये बहुत इमोशनल है, और जो इंसान भी इनके लिए बहुत लॉयल कमिटेड रहा है वो इंसान लेकिन अब क्लोज्ड ऑफ हो गया है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उस इंसान की लॉयल्टी ख़त्म हो गई, उस इंसान का जो कमिटमेंट था, जो अनकंडीशनल प्यार था, वो सब खत्म हो गया है मेरे लिए, इन्हें ऐसा लग रहा है। मतलब ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बीच के जो इमोशंस थे आप दोनों के बीच के, वो ख़त्म हो गए। आप उनके प्यार भरा कप ना तो आप उनको ऑफर कर रहे हो, ना ही उनका कप लेने में इंटरेस्टेड हो, तो दोनों ही चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, मतलब वो भी ख़त्म हो गया। बिकॉज हम हर कार्ड को बॉटम की एनर्जी से रेजोनेट करेंगे। द लवर्स की एनर्जी है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ में फील करते हैं, बट इन्हें लगता है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब शायद कुछ बचा नहीं हमारे बीच में। बाकी हम यहाँ पे लाइट चली गई, मतलब सच्चाई है ये, ठीक है। बाकी मैं इसको क्लैरिफाई भी कर लूँगी, ठीक है। द मून की एनर्जी है, द मून की एनर्जी यानी कि यहाँ पे मदर इश्यूज़ हैं, मूड स्विंग्स हैं। हालांकि अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो यहाँ पे टावर यानी कि जो मूड इनका ख़राब था वो शायद कुछ हद तक ठीक हो गया हो यहाँ पे, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ उसको साथ में। प्लीज़ डिवाइन, द लवर्स और कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बट इन्हें लगता है कि शायद अब एक्शन लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं, घर में भी कलेश करने का कोई फ़ायदा नहीं, पेरेंट्स से झगड़ा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपके एंड से ही सब कुछ ख़त्म हो गया है, इनको ऐसा लग रहा है। बट परेशान नहीं होना, ये एक टेम्परेरी डिले की एनर्जी है, बिकॉज मैंने अभी अभी देखा तो 444 मेरे को दिख रहा था। 444 की अगर आपको मीनिंग देखना है तो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, जाकर देख लेना।
4 नंबर राहु का होता है और ये डिनोट करता है स्टेबिलिटी को भी 4 नंबर दिखाता है, लेकिन 4 के मल्टीपल रिपीटेशंस जो हैं, ये जो मेरा पर्सनल अनुभव है वो उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ राहु, ये 4 नंबर जब भी आपको दिखेगा आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, आपकी ज़िंदगी में रुकावट चल रही होंगी, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बढ़ नहीं पा रहे हो आगे, ना तो करियर के क्षेत्र में, ना लव लाइफ में, ना पर्सनल उसमें, कहीं पे भी ऐसा आपको लगेगा कि जैसे एक स्टैग्नेंट टाइम आ गया है, रुका हुआ समय आ गया है और आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। इस टाइप का एक तकलीफ भरे समय को दिखाता है, ठीक है राहु, क्योंकि ये शनि के साथ सहचर है ना, तो ये पास्ट लाइफ कर्मास वगैरह को लाते हैं साथ में, कार्मिक शुरुआत हो जाती है आपकी। प्लीज़ डिवाइन द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, लवर्स यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज़ डिवाइन लवर्स क्या कह रहा है। ज़्यादातर वही है जो मैंने बता दिया, बट फिर भी किसी के लिए कोई खास मैसेज हो तो मैं बता दूँ। सेम एनर्जी है, एक तो फैमिली इशू है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, फैमिली इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इन्हें लग रहा है कि फैमिली की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी अगर ये बातचीत करते हैं फैमिली की, तो इन्हें लग रहा है कि फैमिली की वजह से वो नहीं, फैमिली का अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फैमिली डिस्प्यूट आप लोगों के बीच में हो सकता है। इस वजह से इन्हें ऐसे लग रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन था, सोलमेट या ट्विन फ्लेम थे, ये फील करते हैं उस चीज़ को, लेकिन लग रहा है कि शायद सब खत्म हो गया फैमिली की वजह से और इनकी डिस्टेंस की वजह से। हो सकता है इनका ट्रैवलिंग करने का कोई बिजनेस हो सकता है, काम ऐसा करते हो, जो भी है, एक ट्रैवलिंग यहाँ पे दिखाई देती है, तो हो सकता है आप लोग बहुत दूर दूर रहते हो, इस चीज़ से भी आपका रिश्ता प्रभावित हुआ हो। द मून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मून को क्लैरिफाई करिए, द मून को क्लैरिफाई करिए। अगेन फैमिली की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, फैमिली, फाइनेंसेस, यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, घर में हो सकता है बातचीत हो रही है, ठीक है, घर से भी क्लैरिटी इनको मिल नहीं रही है, लेकिन हाँ घर में शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे जो वाइब्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि घर से शायद अब उतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कुछ लोगों को ना डीलो, किसी के लिए तो ये मैसेज है, जहाँ पे घर वाले कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मान गए हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अब नहीं कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये आ रही है कि आप लोगों के बीच में ही कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा खत्म हो गया है, ऐसे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है घर वालों से, लेकिन बातचीत, कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद घर पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। एक छोटा मोटा गेस्चर कोई दे सकते हैं, हल्की सी होप इनको है यहाँ पे, या हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली में जो अभी तक जो लोग ज़्यादा अपोजिशन क्रिएट कर रहे थे, वो अब थोड़ा थोड़ा धीरे से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सरेंडर कर रहे हैं, थोड़ा सा झुक रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए, द चैरियट को क्लैरिफाई करिए। थोड़े से ईगोइस्टिक बिहेवियर आप लोगों का हो सकता है, एंगर इश्यूज भी हैं, पावर में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं सब कुछ, और फिर से सब कुछ आप लोगों के बीच में सही हो जाए। ये पावरफुल रहना चाहते हैं, ठीक है, एक एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं तो वहाँ पे देख रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, ये पावर में आ जाए थोड़ा सा। अगर फैमिली में इनकी चलती नहीं है तो ये थोड़ा सा चाह रहे हैं कि इनको थोड़ा सा कंसीडर किया जाए, इनको भी प्रायोरिटी दी जाए अपने हिसाब से, तो कहीं से कहीं पावर में आना चाहते हैं, पावर में आकर के ये एक्शन लेना चाहते हैं। स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें, ठीक है, मूव ऑन की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपने मूव ऑन कर लिया है, अब इन्हें अगर आपके पास में आना है, चीज़ों को फिर से वर्कआउट करना है, तो इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत, वो इन देख रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप कलेश तो बिल्कुल नहीं चाहते हो और ये खुद भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने हो सकता है डिसीजन ये ले लिया हो कि अब हम फैमिली से दूर हो जाएंगे, फैमिली से अलग हो जाएंगे और आपको साथ में लेकर के कहीं चले जाएंगे। कुछ लोगों का ये डिसीजन भी हो सकता है। यहाँ पे फाइनेंसेस पे अपने ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। मैरिज तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ टूटती हुई सी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है डिवोर्स वगैरह का केस या सेपरेशन का जो डिसीज़न है वो मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स की तरफ से ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे हमारे व्यूअर्स ही इस रिश्ते को अब ख़त्म करने के मूड में दिख रहे हैं। मतलब आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो नहीं पता, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो उससे आपके पर्सन को ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आप अपनी तरफ से ही अब इस रिश्ते को नहीं चाहते हो, आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इन्हें चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहे हो वाली एनर्जी इनको दिख रही है। रिग्रेट है, ठीक है, बट ये होपफुल है कि शायद एक दिन चीज़ें सही हो जाएंगी आप लोगों के बीच में।
और होप है इनको अभी भी, लेकिन फ़िलहाल तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपका प्यार खो दिया है और आप लोगों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी। मैं एक मैसेज और निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम। यस, इनको एहसास है कि आप इनके सोलमेट हो। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, फैमिली इशू है आप लोगों के बीच में, स्पेशली मदर इशूज़ हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कुछ लोगों ने डिसीजन ये लिया है कि वो अपनी मदर को, या तो कुछ लोगों ने तो ऐसा लग रहा है मना लिया है कि मदर, उन्हें ऐसा होप लग रही है उन्हें कि मदर अब झुक जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी यही है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि छोड़ो, अब बहुत मना लिया फैमिली को, अब फैमिली से अलग हट के आपको कहीं बाहर लेकर के अलग दूर चले जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो। और या जो भी रीज़न है, मतलब आपको लगता है जो भी रिलेशन है आपका, इनको ये लग रहा है कि बस आपसे दूर, उनसे दूर हट के आपसे अलग कहीं चले जाते हैं, सुकून भरी, जहाँ आप और वो सुकून से रहें। लेकिन यहाँ पे इनको थोड़ा सा डाउट ये है कि अब शायद आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिश्ते में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।